पिछले सेशन में हमने जानकारी ली किस प्रकार हम स्नैप मोड और ग्रिड मोड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस सेशन में दो और इम्पोर्टेंट मोड की जानकारी लेते हैं। जब आप ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड में तो उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा बार पड़ती है आपको ऑटोकैड की ड्राइंग में। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला मोड है ऑर्थो, जिसके लिए F8 शॉर्टकट की इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यदि यहाँ माउस लेके जाएं तो यहाँ देखेंगे ऑर्थो मोड इस वक्त ऑफ है, और यदि मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो ये ऑन हो जाएगा। F8 शॉर्टकट की है, उससे भी आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं जब आप विद इन ड्राइंग होते हैं, अर्थात जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो F8 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए शॉर्टकट की है F3। अब हम इन दोनों मोड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो मोड के बारे में। जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमें कई बार ड्राइंग में आवश्यकता रहती है कि केवल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम ड्राइंग कर पाएं। ऐसे केसेस में हमारे पास ऑर्थो मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ड्राइंग करते वक्त। ये हमारी ड्राइंग्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिमिट कर देता है और आसानी से हम ड्राइंग को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर पाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और ये जो ड्राइंग है, ये जो मेरे पास बने हुए ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना बड़ा आसान है। आप सिलेक्ट करें किसी भी सिलेक्शन मेथड से और डिलीट प्रेस कर दें कीबोर्ड पे। जितना भी ड्राइंग मेरे पास है वो सब डिलीट हो जाएगा। आइए अब हमारे पास यहाँ पे जैसा कि हमने देखा ऑर्थो मोड ऑफ है और अब कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं जब भी कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मैं उसे किसी भी एंगल पे मूव कर सकता हूँ। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आसानी से ड्रॉ कर पाऊँ, बजाय ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मेरे पास माउस हो। अब मुझे यहाँ ड्राइंग कर लिया है तो मेरे साथ ये समस्या है कि जब मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ तो कई बार मेरा कर्सर ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ड्राइंग लाइन है ये डायगोनल हो जाती है या अपनी पास से हट जाती है। तो ऐसे केसेस में मुझे थोड़ा ड्राइंग बनाने में टाइम लगता है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ तो फिर मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सीधी लाइनें मिलेंगी। अभी मैं पहले इसे एस्केप करता हूँ, नीचे जाकर मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, फिर से लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। अब मैं माउस ऊपर नीचे कर भी रहा हूँ तो भी मेरे पास लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी ही रहती है, क्योंकि अब हमने अपनी जो ड्राइंग है उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लॉक कर दिया है। यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधी आई है। इस तरह से मैं वर्टिकली लाइन जब ड्रॉ करता हूँ और लेफ्ट राइट मूव करता हूँ तो भी आप देखें तो बिल्कुल अब लाइन अपने पास से नहीं हटती, और जब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो लाइन मेरे पास बिल्कुल सीधा अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार आप आसानी से ऑर्थो मोड ऑन करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में। ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, F3 शॉर्टकट है इसका, अभी ये ऑन है। यदि मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, जिनकी जानकारी अभी लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन ऑन है। यहाँ पे एंड पॉइंट ऑन है, अर्थात कहीं से भी हम एंड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट ऑन है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई लाइन है और उसके एंड पे मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट की स्नैपिंग ऑन है। इसी प्रकार से यदि मुझे किसी सर्कल में मिड पॉइंट से कुछ ड्रॉ करना है तो मैं मिड पॉइंट पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। सर्कल के सेंटर में स्नैपिंग ऑन है। आइए सबसे पहले इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले, और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं। अब जैसे ही सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लिया है बाहर की तरफ लाते हुए। मैं लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ढूंढने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन हो तो हमें क्या फायदा हो सकता है। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही माउस में इस सर्कल के बीच में लेके आता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी गाइडेंस दी जा रही है ऑटोकैड के द्वारा कि आप बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे हरा सा छोटा सा बॉक्स है, मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ मैं माउस क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आसानी से देखिए लाइन बिल्कुल सर्कल के सेंटर से शुरू हो जाती है और बाहर किसी ऑब्जेक्ट से उसको मैं मिला देता हूँ। तो आसान हो जाता है ड्राइंग करना जब आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन हो। आइए इसके एक और एग्जांपल को देखते हैं हम। मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑफ है इस वक्त, और मेरे पास एक सर्कल अवेलेबल है। अब मुझे इसके क्वाड्रेंट को मिलाते हुए एक छोटा सा रेक्टेंगुलर इसके अंदर बनाना है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करते हुए शुरू करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अभी ऑर्थो मोड ऑन है, पहले मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंट में डायगोनल लाइन चाहिए वो नहीं आ पा रही। तो ऑर्थो मोड के लिए शॉर्टकट की F8 है। अब देखिए ये डायगोनल लाइन अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ इसे मिलाता हूँ, इसी तरह से देखिए यहाँ इसे मिलाता हूँ, फिर इसे मिलाता हूँ और फिर इसे मिलाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फाइनली मेरे पास क्वाड्रेंट तैयार है। परंतु इसको मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन हो। तो आइए सबसे पहले Ctrl Z कर देता हूँ और ये कमांड अंडू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पर जाकर क्वाड्रेंट ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, फिर से लाइन लेता हूँ यहाँ से मैं और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब लाइन शुरू कर दी है मैंने यहाँ से। ऑर्थो मोड फिर से ऑन है तो यहाँ पे मैं F8 के द्वारा इसे फिर से ऑफ कर देता हूँ।
अब देखिए ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे पास डायरेक्ट देखिए हरे कलर के पॉइंट अवेलेबल हैं, जहां पे मुझे इसे मिलाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बड़ा आसान है मुझे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन करते हुए इन सब चीजों को करना, ताकि आसानी से मैं ड्राइंग भी कर पाऊँ और कोई गलती भी ना हो। यहाँ मैं एंटर करके फाइनल कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन के मिड में आना है और इस लाइन के मिड में मैं चाहता हूँ कुछ लाइन यहाँ से मिलाना। इस केस में मैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में जाता हूँ, यहाँ पे मिड पॉइंट का ऑप्शन है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ वापस आता हूँ, लाइन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे माउस बीच में आते ही आपके पास मिड पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑफ रहती है तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रिड्स स्नैपिंग ऑन कर रखी है। तो ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ये सीधा सीधा ग्रिड पे मिल रहा है और बीच वाले पॉइंट पे ये नहीं जा रहा। ऐसे केस में यदि मैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन रखता हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है यहाँ बीच में आना, और यहाँ से जैसे ही यहाँ आता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ बीच में स्नैपिंग अवेलेबल हो जाएगी मिड पॉइंट की। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और बाहर की तरफ कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप इन सभी स्नैपिंग्स को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ अगर आप क्लिक करें तो और बहुत प्रकार की स्नैपिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन है, इंसर्शन है, परपेंडिकुलर इत्यादि। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से ड्राइंग कर पाएं। कई बार स्नैपिंग की वजह से ड्राइंग करना हल्का सा मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर टाइम पे स्नैपिंग ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपके पास स्नैपिंग के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स के रूप में काफी सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। लगभग यही ऑप्शन आपके पास वहां भी अवेलेबल थे। अब यहाँ से भी इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो इकट्ठा सिलेक्ट ऑल करके इन्हें सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लियर ऑल करके सबको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट स्नैप का प्रयोग कर सकते हैं और ऑर्थो मोड का प्रयोग कर सकते हैं।